हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आज के दिन की बात करें तो ऑलरेडी लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हैं, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आपको बताइए ये हमारा आज के दिन का आखिरी वीडियो है, ठीक है। और यूजुअली संडे का आखिरी वीडियो यही रखने की कोशिश करते हैं कि कल टुमारो जब बाजार यहाँ पे वापस ओपन होगा, कौन कौन से कंपनीज ऐसे हैं, शेयर स्टॉक ऐसे हैं जिनके ऊपर मार्केट का ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि कुछ कंपनीज को लेकर खबरें आई थी, शुक्रवार के दिन भी कुछ कंपनीज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाया था। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टडी पर्पस के लिए कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई बाजार के ऊपर ही फोकस रहेगा कि हमारा निफ्टी कैसा परफॉर्मेंस देता है। जितना हमारा नॉर्मल निफ्टी है उतना ही गिफ्ट निफ्टी भी देखने को मिल रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक अच्छा पॉइंट हमें कल देखने को मिलने वाला है। प्लस टुमारो की बात कर रहे तो मैक्सिमम ग्लोबल मार्केट्स हमें बंद रहते हुए देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी हमारा मार्केट कैसा रिएक्शन देने वाला है। खास करके हम कह सकते हैं कल के मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता है सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम वापस यहाँ पे बढ़ाए हैं। सो इस चीज़ के चलते इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, ये OMC वाली कंपनियाँ, इनको तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते तो फ़ायदा ही होता है, ठीक है। सो इनके ऊपर भी फोकस रहेगा। एंड जैसे मैंने कहा कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़े हैं, सो ये हिंट भी देता है। क्या हिंट देता है? कि और दाम बढ़ने वाले हैं, इतने से दाम से कुछ नहीं होने वाला है। सो इन चीज़ों का रिएक्शन कल बाजार के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट कर सकते हो। देन दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात कर ले, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। बहुत सारे लोग देखते होंगे भाई, फुटबॉल देखते हो नहीं देखते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बट येस, इससे रिलेटेड अपडेट क्या है तो आपको बताइए दोस्तों, एक चीज़ को लेकर काफ़ी तू में चल रही है। मतलब जो हम लोग टीवी के ऊपर, ठीक है, या फिर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो भी फुटबॉल के मैचेस देखते हो, क्या वो देख पाएंगे या नहीं, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको बताइए दोस्तों, जो ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं वो खरीदने होते हैं। सो बीच में खबर आई थी कि वो नहीं खरीदेंगे, बट अभी खबर आ रही है कि फीफा नियर इंडिया ब्रॉडकास्ट डील फॉर द वर्ल्ड कप। एंड जी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो वो नंबर 1 पोजीशन पे हमें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फिलहाल तो नज़र आ रहा है। मतलब जियो भी था, जियो हॉटस्टार की अगर बात कर ले, बट जियो हॉटस्टार कह रहा है भाई वैल्यूएशन के हिसाब से $20 मिलियन ठीक है। बट फीफा की अगर बात कर ले, वो तो कह रहे भाई $35 मिलियन के आसपास की रेंज होनी चाहिए। सो इस चीज़ के चलते दोस्तों अगले हफ्ते हम कह सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाए। एंड जियो से ज़्यादा कौन यहाँ पे पैसे देने के लिए रेडी है? जी मतलब जी एंटरटेनमेंट, जो शेयर बाजार में भी कंपनी लिस्टेड है। और इस वक्त अगर देखा गया तो ये ज़्यादा तूतू में क्यों चल रही है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इस वक्त जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ठीक है, उसका जो टाइमिंग रहेगा, आई गेस अमेरिका में है ना फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो उसका जो टाइमिंग यहाँ पे रहने वाला है वो इंडिया के टाइम को सूट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब और भी कंट्रीज है, मैक्सिको, कनाडा भी रहने वाले होस्ट नेशन की अगर बात करें तो मतलब अगर आप कुछ मैचेस देखोगे उसका टाइमिंग सुबह के मतलब 4 बजे, 6:30 बजे ऐसे है। सो कम व्यूवरशिप रहेगी तो कम पैसा यहाँ पे कमा पाएंगे, तो इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी इसको लेकर क्या आउटकम निकल कर आता है। बट जी एंटरटेनमेंट ये कंपनी फोकस में आप रख सकते हो। कनाडा की बात की दोस्तों, तो यस, इंडिया कनाडा के बीच में भी बहुत बड़ी डील हो सकती है। पीयूष गोयल जी यहाँ पे विजिट करने वाले हैं कनाडा। एंड लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो 150 बिजनेस लीडर्स, मतलब उनके साथ भी यहाँ पे जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि और भी ज़्यादा ट्रेड जो टाइज है वो यहाँ पे मजबूत करने हैं। देन दोस्तों TCS के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। TCS की अगर बात कर ले तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे बदल रही है, जैसे कि TCS डिडक्टेड 50% वेरिएबल पे ऑफ सम एम्प्लॉयज़ इन अप्रैल सैलरी। तो ये डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड रिपोर्ट के जरिए और भी चीज़ें बताई जा रही है कि बहुत सारी ये चीज़ें बदलने वाले हैं। तो इस चीज़ के चलते जो फाइनल जो अमाउंट हाथ में आएगा एम्प्लॉयज़ के, वो काफ़ी कम रहने वाला है। तो TCS इस चीज़ के चलते फोकस में रहेगा। वैसे ही IT कंपनी है, AI के चलते फोकस में रहता ही है। RBL की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप अगेन इसको भी फोकस में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एमाइरेट्स ने RBL बैंक को यहाँ पे खरीदा है। एंड जब भी आप बड़ा स्टेक खरीदते हो तो रूल रहता है भाई 26% के लिए ओपन ऑफर आपको देना पड़ता है। तो ये ओपन ऑफर उन्होंने लॉन्च किया है। शेयर का प्राइस भी आप देख सकते हो, लगभग 11,500 करोड़ से भी ज़्यादा का ये ओपन ऑफर है। सो इस चीज़ को लेकर RBL बैंक क्या रिएक्ट करेगा, ये देखना है कि इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। बेलराइज इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रहेगा, नंबर्स के प्रति क्या रिएक्शन रहता है ये कल पता चलेगा। देन अगेन IT कंपनियां फोकस में रहेगी, क्योंकि AI के चलते तो चीज़ें है ही। प्लस ऊपर से अगर ट्रम्प की बात कर ले, H1B वीज़ा,
देन ग्रीन कार्ड को लेकर काफ़ी अनसर्टिनिटीज देखने को यहाँ पे मिली है। बीच में ट्रम्प कुछ अलग स्टेटमेंट देते हैं, फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अलग कुछ चीज़ें निकल कर आती है, अरे नहीं नहीं भाई हम तो रिलीफ देंगे। इस प्रकार के पॉइंट के चलते आईटी सेक्टर काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ पे हुआ है। देन एमटाटेक फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी को रिसेंटली ऑर्डर मिले थे, बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, सो ये भी फोकस में रहता ही है। आरवीएनएल को भी ऑर्डर मिला था तो ये भी फोकस में रह सकता है। सुजुलॉन की अगर बात कर ले, इनको भी ये सारे कंपनीज को ऑर्डर मिले थे, इनके लेकर मैंने अपडेट भी आपको दिया था, तो ये शुक्रवार के दिन भी फोकस में थे एंड कल के दिन भी फोकस में रहने वाले। देन पार्ले इंडस्ट्री की बात कर ले, ठीक है, जो अभी आप सभी लोगों को पता ही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इटली चले गए थे, तो वहाँ की जो पीएम है उनको उन्होंने मेलोडी गिफ्ट यहाँ पे की थी, आप सभी लोगों को पता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी कवर किया था। और इस चीज़ के चलते पार्ले मेलोडी, ये चीज़ को समझकर पार्ले इंडस्ट्री के शेयर हमें अपर सर्किट में भागते हुए देखने को मिले, जिसका पार्ले मेलोडी के साथ कोई दूर दूर तक का संबंध भी नहीं है, सिर्फ नाम है पार्ले, तो इसलिए भागते हुए देखने को मिला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चीज़ों को डिटेल में कवर किया है, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। देन अदानी ग्रुप, वे तो डेली कोई ना कोई खबरें चलती रहती है। सो अदानी ग्रुप आप देख सकते हो 6,000 करोड़ पे करने वाले हैं, किसको, टू जयप्रकाश लेंडर्स इन फर्स्ट ट्रांचेस ऑफ 14,500 करोड़ प्लान। तो ठीक है भाई, इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं ये भी काफ़ी लंबी देर तक ये भी खिंचम खिंचाई यहाँ पे भी देखने को मिल रही थी। वेदांता ग्रुप को भी जयप्रकाश ग्रुप में इंटरेस्ट था, बट फिलहाल अदानी के पास ही ये डील हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल रही है। देन पेटीएम की अगर बात कर ले, हम सभी लोगों को पता ही है कि बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला था पेटीएम में, बड़े लेवल पे ब्लॉक बल्क डील्स यहाँ पे हुई थी, ठीक है, 960 करोड़ के आसपास, तो पेटीएम भी अगेन फोकस में रहेगा। देन Q4 के रिजल्ट्स की बात कर ले, कल के दिन क्या क्या रहेंगे तो नोट कर लेना फटाफट। सो ठीक है, अगेन स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 12 पेजेस से कुल मिला के। तो चलिए, आरती फार्मा लैब के नंबर कल देखने को मिलेंगे। देन आदित्य बिरला फैशन रिटेल की अगर बात कर ले तो कल नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन उसी के साथ साथ थोड़ा और आगे जाएंगे, अजमेरा के नंबर आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन थोड़ा और फास्ट जाते हैं, देन एशियन स्टार कंपनी, इसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो। देन ऑफिस की अगर नंबर की बात करें, इनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देन बजाज इंडस्ट्री चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो। ये जो कंपनी, यस, इसका एक्चुअल नाम उल्टा रहता है यहाँ पे, इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग करके, तो ज़रूर ये पॉइंट आप मतलब नोट कर लेना। चलिए, पेज नंबर 2 की अगर बात कर ले, BCL, ये चाहो तो पढ़ सकते हो। देन भारत के नंबर को आप पढ़ सकते हो। देन थोड़ा और बिरला कॉर्ड चाहो तो नोट कर लेना, ब्लू जेट नोट कर लेना। देन कैंपस फुटवेयर आप सभी लोगों को पता ही है। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे, यस, इस कंपनी के नंबर्स को आप नोट कर लेना। चलिए, पेज नंबर 3 की अगर बात कर ले, देन यहाँ पे सरकारी कंपनी पता ही है, कॉनकॉर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देन उसके साथ थोड़ा और फास्ट यहाँ पे जाएंगे क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ है। चलो, पेज नंबर 4 पे आते हैं। बहुत सारे वैसे अच्छे अच्छे कंपनी के नंबर तो हो चुके हैं, ये तो बचे हुए कंपनीज है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे कंपनीज इसमें आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेंगे, इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए, नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, देन ये एक नोट कर लेना। देन आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं। चलो, पेज नंबर 6 पे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो जो पॉपुलर बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि एकदम ऊपर से देखने के बाद पता चलती है, उसी को हम यहाँ पे नोट करेंगे। चलो, ये एक चाहो तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। चलो, पेज नंबर 7 थोड़ा और फास्ट जाते हैं यहाँ पे। NBCC, ये एक आप कंपनी ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन नेस्को नोट कर लेना भाई। देन उसी के साथ साथ चलो, ये 2 कंपनीज, निर्लॉन को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन एनुअल को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। पेज नंबर 8 की अगर बात कर ले, देन उसी के साथ साथ ठीक है, पॉलीमेड, इसको नोट कर लेना। ठीक है, पावर इंडिया चाहो तो पढ़ सकते हो। चलिए, पेज ना आखिर के कुछ 3-4 ही पेज बचे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ, कोई कंपनी रह गई तो आप अपनी साइड से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देन ये कंपनी को नोट कर लेना। ठीक है, देन इसको भी नोट कर लेना। चलिए, देन 10th की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, पेज नंबर 10 यहाँ पे। देन उसके साथ साथ ठीक है, सुंदरम, ये एक नोट कर लेना। चलिए, 11th की अगर बात कर ले, सुप्रजीत को एक नोट कर लो। देन नो डाउट बोलने की ज़रूरत नहीं है। देन उसी के साथ साथ चलो, ये कंपनी भी पढ़ सकते हो, चलो इसको भी नोट कर लेना। देन उसी के साथ साथ स्टार्टअप में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी को आप ज़रूर स्टडी करते होंगे।
ठीक है, देन इसको भी नोट कर लो। चलिए आखिरी पेज जो बचा है उसमें देख लेते हैं और कौन से कंपनीज है। ठीक है, ये 2 कंपनीज चाहो तो नोट कर सकते हो। देन यथार्थ हॉस्पिटल की अगर बात कर ले, ज़ोडिएक की अगर बात कर ले, ठीक है, ये कंपनीज के नंबर आप कल चाहो तो पढ़ सकते हो। देन दोस्तों आगे की बात करेंगे सेंसेक्स। ठीक है, काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे सर जो सेंसेक्स का रीबैलेंसिंग होने वाला था उसका क्या हुआ। तो यस, बीएससी ने यहाँ पे अनाउंस किया है। अलग अलग और भी इंडेक्स रहते हैं, जैसे कि सेंसेक्स 50 भी रहता है, बीएससी 100, नेक्स्ट 50, ये सारी चीज़ें 22 जून से इफेक्टिव यहाँ पे होगी। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मेजर बीएससी सेंसेक्स 30 का जो इंडेक्स रहता है उसमें एक चेंज होने की बातें चल रही थी, तो उसका क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रेडिक्शन जो चल रहे थे अलग अलग ब्रोकरेजेस, जैसे कि नुवामा ने भी जो बातें बोली थी, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली नो चेंज मेड टू द मेन 30 शेयर बीएससी सेंसेक्स। मतलब बात क्या चल रही थी कि ट्रेंड यहाँ पे एग्जिट होगा और उसके बदले हिंडेल्को या फिर श्रीराम फाइनेंस के ज़्यादा चांसेस है। बट हुआ क्या दोस्तों, ना तो ट्रेंड बाहर हुआ और नहीं बाहर होगा तो भाई एंट्री किसको मिलेगी। सो बॉटम लाइन है कि बीएससी सेंसेक्स 30 इंडेक्स में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। बाकी के इसमें वो 50, 100 नेक्स्ट वाला, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। देन दोस्तों इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील की बात कर ले तो इसको लेकर अच्छी खबरें सामने आ रही है, आपको पता ही है। रूबियो यहाँ पे इंडिया में ही है, तो फिलहाल तो उन्होंने बताया यस बहुत फैंटेस्टिक अच्छा प्रोग्रेसिव मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी भी मोमेंटम यहाँ पे लॉस्ट नहीं हुआ है और जल्द से जल्द डील भी यहाँ पे हो सकती है। सो पॉजिटिव हमें कमेंट्री आती हुई देखने को मिल रहे। तो मतलब जो भी सवाल उनको पूछे जाते हैं उसका जवाब तो फिलहाल तो यही दे रहे कि बातचीत फर्स्ट स्टेज भी काफ़ी अच्छा खासा हमें बातचीत में जाते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए आखिरी पॉइंट की अगर बात कर ले, अमेरिका और ईरान का क्या चल रहा है। सो वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि डील तो यहाँ पे जल्द से जल्द हो सकती है, कुछ ही चंद घंटों में भी हो सकती है। बट यस, ट्रम्प का तो वही पॉइंट वापस वो क्लियर कर रहे हैं कि हॉर्मुज तो यहाँ पे ब्लॉक ही रहेगा जब तक डील पूरी तरीके से फाइनल नहीं होती है। ठीक है, सो वही मतलब देखा गया तो अभी भी सेम वही अपडेट्स हमें चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई किसी के ऊपर सीरियस लेवल के अटैक नहीं कर रहे हैं। बातचीत मतलब डिप्लोमेटिक वे में ही चीज़ें चल रही है और जब ज़्यादा चीज़ें डिप्लोमेटिक वे में चलती है सो फाइनल वो कंक्लूजन के ऊपर आ ही जाएंगे। ठीक है, तो बस देखने वाली बात है कि फाइनल अनाउंसमेंट कब होता है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें मतलब हम कह सकते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर तो एटलीस्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो जल्द से जल्द यहाँ पे रुक सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड जाते जाते इस चैनल को जरूर विजिट करना। आज के दिन जो वीडियो अपलोड यहाँ पे किया है उसको जरूर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।